बिहार में ये क्या खेला हुआ? अभी खेला बंद हो गया, खेला होता रहेगा अभी? बीच में आरजेडी वालों ने खेला किया था, चोर दरवाजे से सरकार में आ गए। कभी देखते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा? बीजेपी का मुख्यमंत्री जरूर कभी न कभी बनेगा। बुलंद भारत की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। बहुत पसंद किया जाता है। बुलंद भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना जल्दी छा गया है कि पूरी टीम को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ फिलहाल एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे इस समय बात कराना आपको इसलिए ज़रूरी है, चाहे वो केंद्र की सियासत हो, चाहे बिहार की सियासत हो। तो शुरुआती दौर से भारतीय जनता पार्टी का जो आविर्भाव हुआ, जो शुरुआती कदम भारतीय जनता पार्टी ने जमा कर रखने शुरू किए, और वो एक ऐसा अल्पसंख्यक चेहरा थे जो लगातार केंद्र से लेकर बिहार तक लाइमलाइट पे रहे। अभी बिहार में बड़ा परिवर्तन हुआ है। मेरे ख्याल से इस परिचय के बाद आपके सामने उनका चेहरा आने लग गया होगा। मेरे साथ हैं शहनवाज हुसैन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज साहब हमसे बात करने के लिए। बिहार में ये क्या खेला हुआ? अभी खेला बंद हो गया, खेला होता रहेगा अभी? ये खेला नहीं हुआ, जो खेला हुआ था उसको क्लोज कर दिया गया। क्योंकि जब चुनाव हुआ था 20 में, तो बिहार की जनता ने, 14 करोड़ जनता ने बिहार में एक सरकार बनाई थी जिसमें बीजेपी जेडीयू को बहुमत मिला था, और हम पार्टी के साथ 124 सीटें मिली जी। और हुकूमत चल रही थी। बीच में आरजेडी वालों ने खेला किया था। उनको मैंडेट था विपक्ष में बैठने का, लेकिन वो चोर दरवाजे से सरकार में आ गए और 17 महीने तक चुनी हुई सरकार में जिनको विपक्ष का मैंडेट था वो बैठे हुए थे। जब नीतीश कुमार जी को एहसास हुआ कि ये तो गलत हो गया है जी, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया बीजेपी को, बीजेपी ने उसको माना और हम लोग इकट्ठे हो गए। तो ये पुराना रीअलाइनमेंट है और जनता की मोहर भी है इस पे, क्योंकि जनता ने तो हम ही को जिताया था जी। और हम लोग फिर से सरकार में आ गए और आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बन गई। हमारे भी 2 डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी उसमें जी शामिल हुए। पार्टी के अध्यक्ष थे सम्राट जी, वो डिप्टी सीएम बने। और विजय सिन्हा जी जो विधानमंडल दल के नेता थे जी, वो भी डिप्टी सीएम बने। पर नीतीश जी को बहुत जल्दी जल्दी कुछ इल्हाम होता है समय समय पर। जैसे आपने कहा कि आपके साथ उनको मैंडेट मिला था 2015 में, उनको लालू प्रसाद यादव के साथ मिला था, तब भी वो चले गए थे। तो नीतीश की जो विश्वसनीयता है, वो आपको नहीं लगता है कि बिहार में बीजेपी के साथ जाने से बीजेपी को भी उसका नुकसान होगा? नहीं, विश्वसनीयता जो है वो नीतीश कुमार की जो उनका वोट है, जो उनके चाहने वाले हैं जी। उनके बीच में तो बनी हुई है। आप देखिए यूपी में जाइए, मायावती जी हुकूमत में ना हो लेकिन उनका एक वोट है जी। और जो वोट उनके साथ रहता है वो जीते या हारे। तो नीतीश कुमार जी के साथ भी उनका एक, उनको चाहने वाला, उनके एक समाज का वोट है जो उनसे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग तो ऐसे भी 40 सीट जीतने की योजना पे काम कर रहे थे जी। लेकिन जब प्रपोजल आया कि नीतीश कुमार जी भी आ जाएं और हमें लगा कि इंडी अलायंस की जो नींव है वो हिला सकते हैं हम, तो नींव भी हिल गई। उन्होंने इकट्ठा किया था सबको, लिट्टी चोखा खिलाया, सिलाव का खाजा खिलाया और सबने उनको वेलकम किया, सबने तारीफ किया। लेकिन जैसे वो बेंगलोर गए, मुंबई गए, दिल्ली आए तो उनको खड़ा कर दिया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, यानी 0 सीट वाले लालू यादव और 16 एमपी वाले नीतीश कुमार। कोई महत्व नहीं दिया। जिनके 16 एमपी हो जी, उनको कन्वेनर नहीं बनाया, उनको विपक्ष का चेहरा नहीं बनाया, उनको अपमानित करने का काम किया। तो उनको लगा कि इससे ज्यादा सम्मान तो बीजेपी देती थी, तो वो अपने घर लौटे हैं, अलायंस में लौटे। पर शहनवाज जी, मैं इसलिए आपसे सवाल, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपसे बेहतर कोई व्यक्ति हो सकता है जो इस बारे में बात कर सके। क्योंकि 2005 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उनको मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया था, ऐसा माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी ज़्यादा है और आमतौर पे सीटें भी ज़्यादा थी। उसके बाद भी आपने ज़्यादा सीटें भी दी,
लोकसभा में भी बराबर बराबर किया। इतना सम्मान देने के बाद पहले 2010 में जो उन्होंने किया, फिर 2013 में जो उन्होंने किया, फिर उसके बाद 2015 के बाद वापस तो आए, लेकिन फिर उसके बाद वो चले गए। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि मतलब ये बहुत फॉर्मिडेबल है? क्योंकि इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जो कभी बहुत सीरियस नेता के तौर पे नहीं लिए जाते थे, लालू प्रसाद यादव के बाद राजद मृत प्राय नजर आ रही थी, लेकिन अभी तेजस्वी यादव को एक चेहरे के रूप में ऐसा ही लगता प्रोजेक्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। देखिए, वो बीच में आए गए, कुछ उनकी बातें थी जो हमने नहीं मानी, हमारी बातें थी वो उन्होंने नहीं मानी, लेकिन हमारा उनका जो रिश्ता है वो ऐसा ही है जो एक पारिवारिक रिश्ता होता है। कई बार बीच में लोग रूठते हैं, फिर मानते हैं, जाना कहाँ है, नाराज होकर भी आना यही है। तो वो नेचुरल अपने घर में आए। और जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, परिवारवाद के सिंबल के तौर पे वो उनकी पहचान है। सीरियस लीडर की क्या पहचान होगी? तेजस्वी यादव लालू जी के बेटे हैं, माई समीकरण है जी, मुस्लिम यादव समीकरण में 18% मुस्लिम और 14% यादव जी, तो एक बड़ा वोट बैंक हो जाता है। वो वोट बैंक उनको जिंदा किए हुआ है पॉलिटिक्स में, राजद को। और नेतृत्व याद रहता है लालू यादव जी के पास, राबड़ी यादव जी के पास, तेजस्वी यादव जी के पास। बेचारे मुसलमान जो है उनको बीजेपी का डर दिखा के उनके वोट को ले लेते हैं। और अब्दुल गफूर के बाद कोई मुस्लिम सीएम भी नहीं बना जी, क्योंकि राजद के लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पे मुस्लिम से वोट मांगते हैं। और उनके कितने मंत्री हैं, आप किसी का नाम जानते हैं? अभी जो मंत्रिमंडल में राजद के मंत्री हटे हैं जी, उनमें से आप किसी का नाम बता सकते हैं मुझे? मुश्किल होगा। इतना फेमस कोई नाम हो? तो शहाबुद्दीन ही फेमस हुआ करते थे, वो तस्लीमुद्दीन हुआ करते थे। तस्लीमुद्दीन नहीं है। उसके बाद अभी हुकूमत आई जी, तो यादव मंत्री 8 बना दिए और मुसलमान 3-4 ही बनाए। आबादी ज्यादा उसकी, वोट वो दे रहा है। जी, तो मुस्लिम समाज में भी सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लिया उन्होंने। तो एक वोट बैंक बना हुआ है, इसलिए वो वजूद है। जिस दिन मुस्लिम को समझ में आ जाएगा कि हमारे सच्चे चाहने वाले और हमारी फिक्र करने वाले मोदी भाईजान हैं, तो वो सब माई समीकरण पर भाई समीकरण भारी पड़ेगा। शहनवाज जी, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उनका जो हाल ऑफ फेम है, उनकी चर्चा इस बात से हुई थी जब उन्होंने अपनी किडनी उनको दान में दी थी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी ट्वीट किए, आज उन्होंने काफ़ी ट्वीट किए, खासतौर से ईडी और नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर मेरे पिताजी को कुछ होता है तो जिम्मेदारी नीतीश कुमार और केंद्र सरकार और ईडी की होगी। आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे ही गठबंधन टूटा, इधर नीतीश आए, उधर ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई? ईडी वाला तो पहले ही चल रहा था राउत कोर्ट में जी, समन पहले ही हुआ था, पूछताछ हुई है जी, ये तो प्रोसेस है। अब उसमें कहना लालू जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घर पे बैठ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हो रहा। और अगर ईडी वाले ने बुला के पूछा तो इसमें क्या एतराज है? वो खुद ही गए हैं वहाँ अपना बयान दर्ज कराने। नहीं, क्योंकि तबीयत उनकी खराब है तो उसको लेकर वो थोड़ा खराब है तो सिर्फ सवाल जवाब ही तो होना है जी। कोई वहाँ पे कोई टॉर्चर थोड़ी उनको किया जा रहा है। तो शहनवाज जी, अभी चूंकि आप तो चूंकि उन अनोखे नेताओं में से हैं कि जिनको राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति दोनों का अनुभव है, ठीक ठाक अनुभव है। अभी इंडी गठबंधन की आपने चर्चा की कि कैसे वो गठबंधन बिखर गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के भी आपने बयान देखे होंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो कह रहे हैं कि यह आखिरी मौका है जनता के लिए, अगर इस बार आपने वोट नहीं दिया तो अगली बार जैसे रूस में व्लादिमीर पुतिन ने आपसे वोट देने का अधिकार छीन लिया है, उसी तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वोट छीन लेते तो कर्नाटक में कहाँ जीते हम, हिमाचल में कहाँ जीते, तेलंगाना में हम कहाँ जीते, वहाँ तो वही जीते। तो उस सरकार में क्यों है? वो कह देते कि ये भी वैलिड सरकार नहीं। देखिए, कांग्रेस को पता है ये कांग्रेस के लिए आखिरी मौका था जी, जो राहुल गांधी ने गंवा दिया। वो यात्रा पे जा रहे हैं, अब एनडीए अलायंस में तो कुछ बचा नहीं ना। बेस में नीतीश कुमार थे, वो निकल गए तो नींव ही धंस गई और छत पे ममता जी थी टॉप फ्लोर पे। उन्होंने पहले ही झंडा, लाल झंडा कांग्रेस को दिखा दिया और नीतीश कुमार ने नींव खींच ली। तब ये एनडी
अलायंस जो है इंडी अलायंस की जगह एनडी अलायंस हो गया, यानी नॉट डिजर्व अलायंस है, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते, ये मोदी जी के सामने टिक नहीं सकते। जब कुश्ती होती है तो अगर 100 किलो का पहलवान होगा तो 100 किलो वाले से लड़ा जाता है। अब ये सब मिला के भी मोदी के सामने घुटने के बराबर है ये लोग। नहीं पर कहाँ मोदी, कहाँ ये लोग, ये इकट्ठे हो जाए तब भी ये हारेंगे, और ये अलग अलग लड़ेंगे तब भी हारेंगे। जीतेंगे मोदी, आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी। आपके कहने का मतलब है परिस्थिति कोई भी हो आएंगे तो मोदी ही। लेकिन बिहार में ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई? अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मतलब जो अखबारी भाषा में, पत्रकारों की भाषा में कहते हैं कि मंडल और कमंडल की सियासत में हमेशा मंडल भारी पड़ता है, मतलब जो सामाजिक न्याय के पुरोधा है वो जो है हिंदुत्व के पुरोधाओं से जीत जाते हैं। आपको लगता है कि इस बार मंडल कमंडल का बैलेंस ठीक हो गया है? बैलेंस सब हो गया है, क्योंकि हम अलायंस में रहे। सिर्फ 15 का चुनाव हम अकेले लड़े थे, जहाँ हमारा चांस था कि मुख्यमंत्री जी हमारी पार्टी का कोई हो जाता, तो वो चांस हमने गंवा दिया। लालू जी, नीतीश जी मिले और वो इकट्ठे हो गए। उसके बाद तो हम कभी लड़े ही नहीं जी। हम तो अलायंस में ही लड़े, आधी आधी सीटों पे लड़े। तो नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहते, इस बार भी साथ आ गए। तो ये साथ आने में वजह ये है कि हम ज़्यादा सीट तो जीतेंगे ही, यानी 40 की 40 जीतेंगे। नीतीश कुमार के आने से ये हो गया कि जो हम 1 लाख के मार्जिन से जीत रहे थे वो 3 लाख से जीतेंगे, जो 3 लाख से जीत रहे थे वो 5 लाख से जीतेंगे। यानी एनडीए और स्ट्रेंथन हो गया और मजबूत हो गया। तो शर्मा जी, आपको लगता है कि इस बार जो पिछली बार क्या हुआ था कि जब 2019 में आप चुनाव लड़े तो आपके पास ज़्यादा सीटें होती थी, उसके बाद भी आपने अपनी 6 सीटें छोड़ दी, 17 सीटों का समझौता आपने किया था, 6 और लोग ने छोड़ दी थी। अब आपको लगता है कि इस बार भी नीतीश बाबू उतनी ही हैसियत में आया, कुछ घटी दरों पे आए हैं? नहीं, वो कुछ सीटें तो बीजेपी की बढ़ेगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ जी। और बिहार के बाहर हो सकता है कुछ सीटें उनको मिले, लेकिन इस बार जो है वो समझौता दिल से है। हम कितने लड़े, वो कितने लड़े, ये मैटर नहीं कर रहा, लेकिन हम मिलकर लड़ेंगे, ये मैटर कर रहा है। अभी आज मैं संजय राउत का बयान देख रहा था, शिवसेना के हैं, तो बोलते रहते हैं। तो उन्होंने नीतीश जी के बारे में कहा कि वो बीमार हैं, पता नहीं इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया उनके बारे में। अलायंस में थे तो अच्छे थे जी, हमारे साथ आ गए तो अब वो संजय राउत को ज्ञान आ गया। संजय राउत की तबीयत अच्छी हो, वो भी बीच में तबीयत नासाज रहती है उनकी जी। तो कभी भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए बिलो द बेल्ट नहीं कहना चाहिए। तो शहनवाज जी, बस आखिरी चरण में मैं ये आपसे समझना चाहूँगा कि नीतीश जी का ये बार बार जितने पॉलिटिकल पंडित हैं और जितने भी लोग राजनीति को समझते हैं वो कहते हैं कि ये आखिरी चुनाव होगा उनका, क्योंकि उनकी उम्र भी हो रही है, क्योंकि हर एक किस्से का एक इख्तिताम होता है। नेता की कोई उम्र होती है साहब? नहीं, अपनी यहाँ तो होती है भाजपा में। नहीं, भाजपा एक संगठन की पार्टी है जी, तो 75 साल एक पैमाना रखा है जी। और यहाँ तो नेता महातिर मोहम्मद थे 93 साल 95 ईयर में जी, मलेशिया के प्रेसिडेंट बने। जी। तो नेता की कोई उम्र नहीं होती, ये कहने की बात है। अब वो हमारे साथ आए, हम चाहेंगे उनकी लंबी उम्र हो, लेकिन अभी हम एकदम इकट्ठे हैं, मिलके हैं, एकजुट हैं। मैं फिर एक बार राष्ट्रीय राजनीति के फलक में बस आखिर में आना चाहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी इस समय बिहार में ही हैं और वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने कही हैं। पता नहीं उनका जब भी पैर कहीं भी पहुँचता है, बंगाल पहुँचे तो ममता जी ने कहा 1 सीट नहीं दूंगी, बिहार पहुँचे तो नीतीश कुमार जी उनके अलायंस से बाहर चले गए, कहीं यूपी पहुँचे तो अखिलेश ना नाराज हो जाए। राहुल गांधी से लोग इतने नाराज क्यों रहते हैं, मेरे लिए बड़ा सवाल है। किसी ज्योतिषी से उनको दिखाना चाहिए। जब भी वो पद यात्रा की, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 स्टेट उनके हाथ से निकल गया जी। नीतीश जी निकल गए, उधर ममता जी ने मना कर दिया, इधर केजरीवाल की पार्टी कह रही है, एक थी कांग्रेस जी। तो कांग्रेस पार्टी को कोई सीरियस नहीं ले रहा, न देश की जनता ले रही है, न कोई अन्य पार्टियां विपक्षी पार्टी ले रही, न कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ही सीरियस ले रहा है।
सब लोग जानते हैं कि चलो भाई कुछ करते रहो, पार्टी चलती रहेगी, 1-2 राज्य में सरकार रहेगी, उससे पार्टी मुक्त भारत, यानी ये नहीं हो सकता, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 1-2 राज्य में कांग्रेस आ जाती है। तो अभी हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में जी, तो 2 तो मलाईदार राज्य है उनके पास, एक हिमाचल है, पहाड़ी राज्य जी। तो यहीं तक सीमित हो गई है कांग्रेस। तो सैयद शहनवाज हुसैन, कभी देखते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा? बिहार इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बिहार भले ही सीटों में तो ज़्यादा है ही, लेकिन देश की राजनीति की दशा दिशा बहुत प्रभावित करता है वो। तो कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं आने वाले कुछ वर्षों में वहाँ पर? बीजेपी का मुख्यमंत्री जरूर कभी न कभी बनेगा जी। कोई ना कोई बीजेपी का कार्यकर्ता कमल का फूल छाती पे लगा के जी एक बार मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अभी टाइम है। तो सम्राट चौधरी पगड़ी खोल रहे हैं अयोध्या जाकर, उन्होंने तो वो उन्होंने कहा है कि वो अयोध्या में जाकर राम जी के चरणों में खोल ले। तो मतलब पगड़ी फिर से बांध लेंगे वहां से आगे, क्योंकि नीतीश तो फिर बन गए, एक बार खोलेंगे फिर बांधेंगे, क्या करेंगे वो? नहीं, अब बन गए तो वो उन्होंने एक बार उनके माता जी का देहांत हुआ था, उसके बाद से उन्होंने पगड़ी बांधी, फिर पगड़ी बांधी तो यही कहा कि वो हटाएंगे नहीं जी। लेकिन संगठन का आदेश हुआ तो उसको उन्होंने स्वीकार किया, नीतीश जी को सीएम माना और इकट्ठे होकर काम करेंगे। अब वो डिप्टी सीएम हो गए हैं, विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम हो गए जी। तो दोनों डिप्टी सीएम और सीएम मिलकर तालमेल रखेंगे आपस में और खूब बढ़िया काम करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ, आपने सुना सैयद शहनवाज हुसैन, जिस तरीके का विट है, जिस तरीके का वो तंज बड़े प्यार से कसते हैं। उन्होंने अपनी सारी बातें कह दी राहुल गांधी पर भी, और उन्होंने ये आशा भी जताई, आपको आशावादिता लग सकता है लेकिन राजनीति जो है वो आशावादिता पे ही चलती है। उन्होंने कहा कि बिहार में कभी न कभी कमल का फूल लगाए भाजपा का भी मुख्यमंत्री होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज जी, बुलंद भारत टीवी से बात करने के लिए। फिर जल्दी हम आपको कष्ट देते रहेंगे। बुलंद भारत की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, बहुत पसंद किया जाता है। बुलंद भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना जल्दी छा गया है कि पूरी टीम को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज जी।